आर्यन और देवराज इंद्र ने हवा में एक सुपरसोनिक डाइव लगाई और उस भयानक काले रोशनी के स्तंभ पिलर की तरफ बढ़ चले। नीश स्वर्गलोक का अमृत रिएक्टर, एक मैसिव चमकती हुई सुनहरी क्वांटम सिंगुलैरिटी, एक विशाल क्रिस्टल डोम के अंदर कैद था। लेकिन अब उस डोम पार दरारें आ चुकी थीं। कार्बन की तड़ाग में छोटे छोटे डार्क मैटर ड्रोन्स उस क्रिस्टल को काट रहे थे और उनके बीच एक विशालकाय एलियन कमांडर खड़ा था, कलाग्रैश द डिवारर ऑफ लाइट। उसका शरीर किसी दोस्त सॉलिड चीज का नहीं बल्कि पूरे लिक्विड एंट्रोपी और ब्लैक होल एनर्जी का बना था। कलाग्रैश के हाथ उस पवित्र अमृत रिएक्टर के एंड्रून हिस्से तक पहुंच चुके थे और उसकी काली ऊर्जा उस सुनहरे अमृत में जहर की तरह घुलने लगी थी। अगर वो सिंगुलैरिटी करप्टेड हो गई तो पूरा स्वर्गलोक एक मैसिव ब्लैक होल में कोलैप्स हो जाएगा। इंद्र ने अपने एक्सोसूट की स्पीड को मैक्सिमम पार पुश करते हुए चिल्लाया। उन्होंने हवा से ही अपना क्वांटम वज्रा उठाया और ट्रिलियन वोल्ट्स की प्योर डिवाइन लाइटनिंग कलाग्रैश की तरफ फायर कर दी। पर जैसे ही वो बिजलियस एलियन कमांडर से टकराई, उसके डार्क मैटर शरीर ने उस पूरी ऊर्जा को सोख एब्जॉर्ब लिया और उसका आकार और भी विशाल हो गया। देवताओं का एस्ट्रा एनर्जी पार काम करता है और मेरा वोइडस एनर्जी को खा जाता है। कलाग्रैश की आवाज बिना साउंड के एक डार्क टेलीपैथिक वेव की तरह उन दोनों के दिमाग में गूंजी। उसने अपने दूसरे हाथ से एक ग्रेविटी वेव फायर की जिसने इंद्र को हवा में ही पकड़कर अस क्रिस्टल डोम पार पाठक दिया। आर्यन, जो अब ब्रह्मांडास्त्रा की प्योर क्रिएशन एनर्जी से ग्लो कर रहा था, समझ गया कि इस दुश्मन को ताकत से नहीं फ्रीक्वेंसी से हराना होगा। देवराज, आर्यन ने हवा में रुककर चिल्लाया, वज्रा की ऊर्जा विनाश डिस्ट्रक्शन की है और डार्क मैटर यूज एब्जॉर्ब कर रहा है, पर मेरा एस्ट्रा निर्माण क्रिएशन का है। अगर हम विनाश और निर्माण को एक साथ फ्यूज कर दे तो हम एक एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं जो इस ब्लैक होल एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देगा। इंद्र, जो दर्द में घुटनों के बाल खड़े हो रहे थे, उन्होंने आर्यन की बात तुरंत समझ ली। तो अपना भला आगे करो योद्धा। इंद्र ने अपने वज्रा को पूरी तरह चार्ज किया। आर्यन ने रोशनी की स्पीड से कलाग्रैश की तरफ चार्ज किया और अपना सुनहरा ब्रह्मांडास्त्र ठीक उसके डार्क मैटर कोर सीने के सामने गाड़ दिया। उसी माइक्रोसेकंड में इंद्र ने वज्रा की सारी ताकत आर्यन के अस्त्रा पार फायर कर दी। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का वो भयानक फ्यूजन जैब उस एलियन कोर के अंदर हुआ तो एक ऐसी आवाज आई जैसे प्योर मल्टीवर्स की सारी घंटियां बेल्स एक साथ बज उठी हो। कलाग्रैश का शरीर इस एब्सोल्यूट जीरो पैराडॉक्स को संभल नहीं पाया। उसके अंदर का ब्लैक होल खुद उसी को अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। एक भयानक साइलेंट इम्प्लोशन हुआ और वो एलियन कमांडर और उसके सारे ड्रोन्स एक माइक्रो सिंगुलैरिटी में बादल कर हमेशा के लिए पॉप होकर गायब हो गए। लेकिन खतरा अभी ताला नहीं था। कलाग्रैश के मरते ही जो ऊर्जा रिलीज हुई, उसने अमृत रिएक्टर को बुरी तरह डिस्टेबलाइज कर दिया था। वो चमकती हुई सुनहरी सिंगुलैरिटी अब वायलेंट तरीके से फड़फड़ा रही थी। क्रिस्टल डोम पूरी तरह टूट चुका था और अमृत की वो इन्फिनिट एनर्जी अब अनकंट्रोलेबली एक्सपैंड हो रही थी। अगर यूज तुरंत शांत नहीं किया गया तो वो प्योर स्वर्ग लोक को जलाकर राख कर देगी। आर्यन और इंद्र दोनों उस भयानक हीट के आगे पीछे हटने लगे। तभी उस रिएक्टर की सुनहरी ऊर्जा के बिल्कुल बीचों बीच एक नई, अत्यंत शांत और शीतल कूल नीली रोशनी उभरी। एक आकृति उस अमृत के अंदर से बाहर आने लगी। अमृत रिएक्टर की वो डिस्टेबलाइज्ड सुनहरी ऊर्जा जो प्योर स्वर्ग लोक को भस्म करने वाली थी, उस नीली रोशनी के आगे अचानक ठहर गई। वो भयानक गर्मी हीट एक कॉस्मिक ठंडक में बदल गई, जैसे आसमां से बर्फ स्नो नहीं बल्कि प्योर स्टारडस्ट और शांति गिर रही हो। उस नीली रोशनी के बीच से जो आकृति बाहर आई
उसने समय, स्पेस और रियलिटी के सारे नियमों को शून्य कर दिया। ये साक्षात महादेव का कॉस्मिक रूप था, द क्वांटम नीलकंठ। उनका शरीर किसी फ्लैश या एनर्जी का नहीं, बल्कि एब्सोल्यूट डार्क मैटर और प्योर लाइट के परफेक्ट बैलेंस से बना था। उनके गले, थ्रोट में एक अनंत नीली गैलेक्सी घूम रही थी। महादेव ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उस फड़फड़ती हुई अमृत सिंगुलैरिटी को अपने हाथों में थाम लिया। कलाग्राश के मरने से जो एलियन डार्क मैटर विश पॉइजन अस रिएक्टर में बांट गया था, महादेव ने उस पूरी डार्क एंट्रोपी को अपने उस नीली गैलेक्सी वाले गले में एब्जॉर्ब कर लिया। उनके टच करते ही वो अनस्टेबल रिएक्टर वापस एक शांत, चमकते हुए सुनहरे स्रोत सोर्स में बदल गया। पूरा स्वर्ग लोक अस डिवाइन ठंडक और शांति से हील होने लगा। देवराज इंद्र तुरंत घुटनों के बाल बैठ गए और उन्होंने अपना सर झुका लिया। आर्यन, जिसका ब्रह्मांडा एस्थरा अब एक शांत सुनहरी रोशनी से ग्लो कर रहा था, वो भी अस एब्सोल्यूट इन्फिनिटी के सामने झुक गया। महादेव की आंखें खुलिन, जिनमें आरबन ब्रह्मांडन का जन्म और मौत एक साथ झलक रही थी। उनकी आवाज, जो किसी साउंड वेव से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से आ रही थी, प्योर डायमेंशन में गूंजी। अमृत और हलाहल, पॉइजन, निर्माण और विनाश, ये दोनों एक हाई कॉस्मिक इक्वेशन के दो हिस्से हैं। तुम दोनों ने मिलकर जो एब्सोल्यूट जीरो क्रिएट किया था, उसी ने मियर इज आयाम डायमेंशन में आने का मार्ग खोला। आर्यन हैरान रह गया। उसके ब्रह्मांड में थ्रेथा युग एक पवित्र, एंशिएंट और नेचुरल काल था। पार इज यूनिवर्स 808 में थ्रेथा युग में ही एक्सट्रीम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी। यहाँ रथ घोड़ों से नहीं बल्कि एंटी ग्रेविटी प्लाज्मा इंजन से चलते थे। यहाँ मैंट्रॉन का उच्चारण फिजिकल साउंड से नहीं बल्कि डायरेक्ट न्यूरलिंक के जरिए पूरे शहर के वाईफाई जैसा ब्रॉडकास्ट होता था। आर्यन शहर की बाउंड्री के पास एक नियॉन लिट पगडंडी पर खड़ा था। तभी उसके पीछे से एक भयानक इंजन की रोरिंग आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो हवा में तैरती हुई 3 काली स्टेल्थ बाइक्स, होवर बाइक्स, उसकी तरफ रोशनी की स्पीड से बढ़ रही थीं। इन बाइक्स को चलाने वाले आम इंसान नहीं थे। उन्होंने मैट ब्लैक आर्मोर पहना था और उनके माथे पर असुरों का डिजिटल लाल तिलक ग्लो कर रहा था। ये इस यूनिवर्स के टेक रक्षास थे जो डार्क वेब और डार्क मैजिक दोनों का इस्तेमाल करते थे। सबसे आगे वाले टेक रक्षास ने अपनी बाइक पार लगे प्लाज्मा कैनन को आर्यन की तरफ एम किया। इंट्रूडर डिटेक्टेड एट द सेक्रेड गेट्स, एलिमिनेट, उसने एक डिस्टॉर्टेड, रोबोटिक आवाज में चिल्लाया। आर्यन की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक अनंत शांति और फोकस था। वो प्योर मल्टीवर्स का गार्डियन बन चुका था। उसने अपने हाथ में थामे ब्रह्मांडा एस्थरा को हवा में घुमाया और एस्थरा से निकलने वाली सुनहरी रोशनी ने आसमां के पर्पल नियॉन को चीर दिया। लगता है हर ब्रह्मांड का अपना एक अंधेरा होता है, आर्यन ने एक स्लाइट स्माइल के साथ कहा। उसकी आंखें चमकी और उसने अपने बूट्स के थ्रस्टर्स को इग्नाइट करके सीधे उन आती हुई प्लाज्मा बाइक्स की तरफ चार्ज कर दिया।